नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत टाइपिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक जो गुरु पूर्णिमा होती है ये गुरु के लिए स्पेशल होती है और आप सब मेरे गुरु हैं। और गुरु क्यों है? क्योंकि एक जो टीचर होता है उसके स्टूडेंट उसको सिखाते हैं कि लाइफ में क्या चीजें जो होती हैं, कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। बच्चे को जब दिक्कत आती है तो हमें आप लोग रियलाइज कराते हैं कि सर आपको क्या क्वालिटीज में सुधार करना है। तो हमारी कमियों को बताने वाले आप स्टूडेंट्स होते हैं और जो सिखाता है आपको वही होता है गुरु। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज का जो हम चैप्टर शुरू करते हैं वो है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। आपका 5 अक्टूबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर होने वाला है स्टेनोग्राफर का, और उसके लिए ये स्पेशल क्लासेस जो है वो आपके लिए चलाई जा रही है सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से। और इसी के साथ गुरु पूर्णिमा पे सारस्वत स्टेनो क्लासेस ने आपके लिए जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी जो है दोस्तों लॉन्च कर दी है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए आज आपके लिए एक अलग से वीडियो और डाल दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें उसको कैसे आपको चलानी है और उसके क्या क्या फायदे हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। लगभग जो फेज 1 है, फेज 1 का जो पेपर 1 होगा उस पेपर 1 के अंदर आपका जिसमें करंट जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान जीके है और साइंस है, उसके 7,500 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिए गए। वहां से आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मानव रोग को। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है वो समझते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ये क्या कहते हैं दोस्तों? स्वास्थ्य कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें बेटर हैं तो उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए बात क्या करते हैं। जो मानव रोग होते हैं, मानव रोग कुछ निम्न कारणों के द्वारा होते हैं, जिसमें पहला है जीवाणु जनित रोग, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा विषाणु जनित रोग, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक जनित फंगस के द्वारा, और आनुवांशिक रोग मतलब जेनेटिकल जो इश्यूज होते हैं जो परिवार से आते हैं उसके द्वारा ये रोग होते हैं। इसके हमने सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी है। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु क्या होते हैं? तो जीवाणु की खोज हुई थी हॉलैंड के अंदर। हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नाम कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जिससे बैक्टीरिया को इनको देखा जाता है ना, तो सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और सूक्ष्म जीव इनको कहा। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो ल्यूवेनहॉक क्या, जिन्होंने दांतों की खुरचन में सबसे पहले जीवाणुओं को देखा है, उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा है। अहरेनबर्ग, अब एक और नाम आता है अहरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जीवाणु का नाम दिया, तो जीवाणु का नाम देने वाला अहेनबर्ग है, जबकि इन्होंने क्या नाम दिया था? सूक्ष्म जीव कहा था, और जीवाणु का नाम अहेनबर्ग ने। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो ल्यूवेनहॉक नाम आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर दो चीजें दोस्तों, एक तो पैथोजन है, और ठीक है, तो पैथोजन क्या होता है वो देखिए। पैथोजन होता है रोगजनक। रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। एक होता है दोस्तों वेक्टर। वेक्टर क्या चीज है वो भी समझ लेते हैं। वेक्टर होता है रोग वाहक। वेक्टर मतलब एक ऐसा एजेंट जो एक संक्रामक रोग को दूसरे जीवित में ले जाता है, जैसे मक्खी और मच्छर। ठीक है, जो किसी रोग को किसी जगह से उठा के, गंदगी से उठा के, मक्खियां किसी मिठाई पर बैठी, वहां पर रोग छोड़ दिया, आपने मिठाई को खाया, आप बीमार हो गए। ठीक है, मच्छर, मच्छर भी जो अपने जैसे जो मद एनाफिलीज है और ये जो मच्छर होते हैं ये आपको खा के आपके अंदर रोगाणु डाल देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और पैथोजन, पैथोजन क्या हो गया? रोगजनक, जो जिनकी वजह से रोग होता है। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। जीवाणु से होने वाले रोग, एक लाइन की ट्रिक है, समझ लीजिए क्या है। पंडित का टीका न्यू है।
अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रोग जो है ये किससे रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। डीप क्वेश्चन बहुत कम जाएंगे आप लोगों के, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि भाई कौन सा, जैसे प्लेग जो बीमारी है, तो प्लेग बीमारी किससे, जीवाणु से, विषाणु से, रोगाणु से, किससे है। तो दोस्तों यहां पर अपन देख लेते हैं, पंडित का टीका न्यू है, इससे देखते हैं पै से पंडित, ठीक है। तो पंडित का पै से क्या हो गया, प्लेग हो गया। और दूसरा है डी, डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। त से टाइफाइड हो गया दोस्तों। का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया, और है से हेजा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, पंडित का टीका न्यू, और याद कर लेना है प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, न्यूमोनिया और हैजा। ये अगर आपको याद हो गया तो दोस्तों आपके पक्के क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे। अब देखिए इसी के बारे में अपन और डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्त्रज्वर, जिसको टाइफाइड कहते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और सल्मोनेला टाइफी जो है इसका बैक्टीरिया होता है। प्रभावित अंग इसकी जो है वो आंत है, ठीक है। आइंस्टीन जो होती है, और टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट होता है। इसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का बारे में पता चलता है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा हमें टाइफाइड का बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आंत जो होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आर्त्रज्वर सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ये प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है, ठीक है। इस रोग में आंत्र और प्लीहा की योजनी ग्रंथि जो ग्लैंड्स होती है वो बढ़ जाती है, और इसके रोगी को सरदर्द के साथ में तेज बुखार जो है वो आता है। तो ये आपका हुआ आंत्रज्वर, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं। दूसरा आता है हैजा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलेरा कहते हैं। तो बैक्टीरिया इसका क्या हो गया, वाइब्रियो कॉलेरा हो गया। प्रभावित अंग क्या हो गया, आंत हो गई। लक्षण क्या हो गए, दस्त, उल्टी, शरीर में पानी की कमी। और ध्यान रखिएगा, दस्त उल्टी जब भी होगी तो शरीर में पानी की कमी जरूर होगी। ये रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मक्खियों द्वारा इसको फैलाया जाता है। उल्टी दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी, और रोगी को पानी इसमें क्या होता है, उबाल कर दिया जाता है। तो पानी की कमी इसमें हो जाती है, और उस वजह से जो है व्यक्ति की जो मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हैजा हो गया। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं स्टेनो की तैयारी, तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस से जरूर जुड़े। सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे आपको जो है स्टेनो सिखाई और पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों यहां से आप अपने टेस्ट सीरीज भी, प्रैक्टिस सेट और सब कुछ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9887060188 पर कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। RSMSSB स्टेनोग्राफर के जो बैच है वो यहां पर चालू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमोनिया, ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया नाम है वो क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े, फेफड़े क्या, लंग्स होते हैं। लक्षण क्या है, ठंड लगना, तेज बुखार आना, और सांस लेने में जो तकलीफ है वो इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है दोस्तों, और रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है। रोगी को तेज बुखार आता है, और उसे ठंड से बचा के रखना यहां पर अनिवार्य होता है इसके उपाय के लिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रोग हो गया है, न्यूमोनिया रोग हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लेग, ठीक है। अब देखिए प्लेग जो है येर्सिनिया पेरिस्ट नामक जीवाणु के कारण होती है, येर्सिनिया, ठीक है, पेस्टिस। प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े और लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इसमें प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है, बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं उंगलियों पे जो ये वाली जगह होती है यहां पर ये काली पड़ जाती है। तो और इस तरीके से कई जगह पे जो लाल काले धब्बे होते हैं वो शरीर पे पड़ने लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्लेग। प्लेग खतरनाक जानलेवा संक्रामक रोग है, ठीक है, जो कि जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु मुख्य रूप से चूहों के अंदर पाया जाता है। पाया किसमें जाता है, चूहों में। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े जेनोपिस्ला क्योपिस नामक पिस्सू, सीधा समझ लीजिए पिस्सू एक इसमें कीड़ा होता है जो किस पे पाए जाते हैं, चूहों के ऊपर पाए जाते हैं जो खून पीते हैं। इस बीमारी को फैलाते हैं। इस रोग को ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है, क्योंकि काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। किसमें, काले चूहों के अंदर ये पाया जाएगा। ये हवा के संपर्क से, किसी अन्य माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है,
ये शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है। लिम्फ नोड सूज जाते हैं, उंगलियां नीली और काली पड़ने लगती है और रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी, सिरदर्द के साथ गंभीर बीमारी होने लगती है। 90s में आपको ये पता होगा, प्लेग एक महामारी के रूप में फैली थी जिसमें लाखों लोग इसमें मरे थे। कई मूवीज भी इससे बनी है दोस्तों। तो ये एक महामारी के रूप में, जिस तरह से हमने कोरोना आया था उसी तरह से प्लेग भी एक समय पे एक महामारी के रूप में हमारे सामने थी। जीवाणु जनित रोग में आगे आता है डिप्थीरिया। देखिए, डिप्थीरिया कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण जो है होती है। प्रभावित अंग इसका है श्वास नली, जिससे सांस लेते हैं। वैक्सीन इसकी होती है डीपीटी और लक्षण होता है सांस लेने में कठिनाई या दम घुटना। डीपीटी जो है वो आपके 3 चीजों में काम आती है। एक तो डिप्थीरिया में आती है, एक पैटोसिस में आती है और एक टिटनस में आती है। ठीक है, तो डीपीटी का जो टीका होता है, डीपीटी के टीके से इस बीमारियों का जो है वो इलाज होता है। आइए यहां पर ध्यान देते हैं। तो जीवाणु के कारण ये रोग होता है। इस रोग के रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गले में ये एक अलग कृत्रिम झिल्ली जो है वो बनी हुई है। तो श्वास अवरोधक का काम करती है, इससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। तो बचपन में जो डीपीटी के टीके लगते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, जीवाणु से ही एक और रोग होता है, वो होता है काली खांसी। ठीक है, देखिए हीमोफिलस पर्टुसिस और बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस जो इसका बैक्टीरिया होता है, प्रभावित अंग इसका स्वतंत्र तंत्री होता है। वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो वो होती है डीपीटी। पर्टुसिस, इसकी भी काली खांसी का भी डीपीटी ही इलाज होता है। लगातार खांसी आना इसका जो है लक्षण होता है। तो मैंने बताया था डिप्थीरिया, पर्टुसिस जो काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मुख्यतः ये रोग बच्चों में होता है, इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। ये रोग हीमोफिलस पर्टुसिस और बॉर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टिटनेस की बात कर रहे हैं। टिटनेस भी जीवाणु से रिलेटेड है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र। वैक्सीन क्या है? डीपीटी। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लॉक होना इसके लक्षण होते हैं। टिटनेस को धनुष टंकार या लॉक जियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नामक ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु घाव से शरीर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए आपको पता होगा जब भी किसी लोहे से जंग लगी हुई चीज से जब आपको चोट लगती है तो ये जीवाणु जो है वो शरीर के अंदर चला जाता है। और अगर आपने डीपीटी का या टिटनेस का जो टीका है या टिटनेस का जो इंजेक्शन है, इसीलिए कहा जाता है कि आपने टिटनेस का इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया, तो लोहे की जंग लगी हुई, लोहे की चोट लगने पर आपको टिटनेस का टीका लगाना अनिवार्य है। अदरवाइज तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लॉक होकर आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु ज्वर में एक और रोग आता है सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस का ट्रेपोनेमा पैलिडम जो होता है बैक्टीरिया होता है। प्रभावित अंग इसके जननांग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इसमें प्रभावित होते हैं। जो शिश्न पेनिस होता है लड़कों में, और लड़कियों में जो योनि या वजाइना होता है, पर ये लाल रंग के इसमें दाने जो होते हैं वो लक्षण होते हैं इसके। तो इस रोग का कारक तो हमने पढ़ लिया। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज करने पे ये डिजीज होता है। इस रोग में पेनिस या वजाइना पर लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकते, और अंत में इस रोग में हृदय, यकृत और मस्तिष्क पर ये प्रभाव करता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। तो यहां पर जो सिफिलिस रोग है वो क्या रोग हो गया है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रोग हो गया है, और इसमें भी मृत्यु हो सकती है। और इसकी जो दवाई है वो पेनिसिलिन के द्वारा जो है वो इसका इलाज होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो जीवाणु वाला पार्ट है वो यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, सॉरी ये वाला एक और बच गया है, तपेदिक या क्षय रोग, ट्यूबरकुलस। ठीक है, तो बैक्टीरिया की बात करूं तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इसका बैक्टीरिया है। प्रभावित अंग इसके फेफड़े होते हैं, जो लंग्स है। लक्षण है बार बार खांसी के साथ बलगम आएगा, या फिर थूक जो होता है, खून, सॉरी, बलगम के साथ खून निकलेगा। वैक्सीन इसकी बीसीजी होती है, बैसिलस।
कालमेटी जेरियन, ठीक है। तो यह एक संक्रामक रोग है, जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण है बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन, शक्ति में कमी आना, पाचन तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ होना। ये सब किसके रोग के? तपेदिक या क्षय रोग के। और तपेदिक और क्षय रोग किसका है? जीवाणु जनित रोग जो है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों कोढ़ या फिर कुष्ठ। बैक्टीरिया की बात मैं अगर करूंगा तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम से इसका बैक्टीरिया है, ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डीप आया तो। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र और त्वचा, जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा इसमें होती है। लक्षण त्वचा पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होता है, तो डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज होने लगेगा और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त तो जोड़ों के आसपास तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती है। इस रोग के रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो कोढ़ के लिए कौन सी दवाई होगी? एमडीटी, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है विषाणु जनित रोग, वायरस रिलेटेड जो डिजीज है, अब उस पर बात कर रहे हैं। विषाणु एक संक्रमक एजेंट होता है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति रिप्लिका बनाता है, मतलब अपने कई बहुरूपीय या अपने कई सारी कॉपीज जो है वो जनरेट करता है। इस विषाणु की खोज जो है, विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोवस्की ने की थी, ठीक है। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया, ठीक है, विषाणु है। तो सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है? तंबाकू मोजेक जो विषाणु है वो वायरस सबसे पहले खोजा गया। विषाणु के अध्ययन को ही विषाणु विज्ञान या वीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, विषाणु से होने वाले रोग और इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो एक चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। देखिए अब इसको हम यहां से याद करेंगे कि ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो, ठीक है। तो ए से आपका हो गया एड्स, चाचा से आपका हो गया चेचक, इन से हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो यहां से ए चाचा इन, हे से क्या हो गया? हर्पीस हो गया, और दो से क्या हो गया? डाटो, तो डेंगू हो गया, डे से डेंगू हो गया, तो से ट्रेकोमा हो गया, खाता से, ठीक है, तो खा से आपका खसरा हो गया, ठीक है। रा से रेबीज हो गया, गाल से गलसुआ हो गया, टे से पोलियो, छा से छोटी माता और पो से पीलिया, ठीक है। तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फोन में रखिए और जब भी आपको समय मिले ये इनके स्क्रीनशॉट को कर लीजिएगा। आरएसएमएसएसबी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि कौन सा बीमारी किस विषाणु जीवाणु से रिलेटेड होगा, तो इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो जुकाम जो है, कॉमन कोल्ड जो है वो विषाणु जनित रोग होता है। राइनो वायरस जो है इसका प्रमुख वायरस का नाम है। प्रभावित अंग इसका श्वसन तंत्र होता है। लक्षण क्या है? बुखार, थकान, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई और बहती नाक इसके लक्षण होते हैं। ये रोग सामान्यतः मौसम बदलने के साथ सर्दियों में होते हैं, ठीक है। साथ ही इस रोग के मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है, गले में खराश आती है, छींकते रहते हैं, खांसना होता है, नाक बहना आदि लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों के द्वारा होता है। जो छींकते हैं अपन, बिंदु के कण निकलते हैं, उसी के द्वारा ये औरों में फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से ये वायरस कण लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण हो जाता है। तो सर्दी लगने से, कभी ठंड में आके अपन गर्मी में आके पानी पी लेते हैं, उससे अपन को ये रोग हो जाता है। और फिर उसके साथ में जब अपन छींकते हैं या कहीं पे हाथ लगाते हैं तो उससे भी ये रोग जो है फैलता है। सीधी बात समझ लीजिए, कोरोना से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो जो वायरस होता है, वायरस चीज ही ऐसी है कि जो जितनी जगह पे सेपरेट होगी वो उतने ही लोगों को फैलाती है। चलिए सेकंड बात करते हैं, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर के अंदर जो है वो एर्बो वायरस पाया जाता है
और रोग वाहक होता है इसका एडिस एजिप्टी। ठीक है, ये मच्छर होता है एडिस एजिप्टी जो है ये मच्छर के द्वारा जो संचारित किया जाता है। ठीक है, रोगवाहक, और रोगवाहक कौन हो गया आपका मच्छर हो गया। प्रभावित अंग क्या है, संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित होता है, बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है और प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स में दो तरह की चीजें होती है दोस्तों, एक तो आपका रेड ब्लड निकलता है, एक येलो ब्लड निकलता है। तो ये जो येलो ब्लड जो होता है वही आपका क्या होता है, प्लेटलेट होता है। और प्लेटलेट ही आपके जो अगर प्लेटलेट्स में दोस्तों अगर कमी आ जाती है तो आपके शरीर के किसी भी अंग से, जैसे आंख से, नाक से, कान से, मुंह से खून बहने लग जाएगा और वो खून रुकेगा नहीं। तो प्लेटलेट्स ही है जो आपके जो रक्त को रोके रखता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये रोग अर्बो वायरस के कारण होता है जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा संचालित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है, सर, आंख, पेशी, जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेंगू फीवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चेचक जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और वेरियोला वायरस के कारण जो है सॉरी, वेरियोला वायरस के कारण होता है। प्रभावित अंग है इसका संपूर्ण शरीर। लक्षण की बात करूं तो तेज बुखार और शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं और इसको हम माता से रिलेट भी करते हैं कि भाई चेचक जो है वो माता को हम पूछते हैं जिसका चाक्षु में मंदिर भी है। ठीक है, तो वहां पर हम जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और आपको पता होगा कि ये बीमारी जब होती है तो तकिए के नीचे आपके जैसे नीम के पत्ते वत्ते भी रखे जाते हैं। तो ये वही रोग है चेचक स्मॉल पॉक्स। तो ये एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक होता है वेरियोला नामक वायरस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वेरियोला वायरस के बारे में, पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इससे रोगी को सर पर, पीठ पर, कमर पर, उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं और इससे रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। और कई सारे और लगभग हमारे जो लोग हैं उनको ये वाली बीमारी लगभग सभी लोगों को ये, और कहा जाता है ये एक ही बार ये बीमारी होती है कि जिंदगी में एक बार तो ये निकलनी होती है। चलिए छोटी मात्रा की बात करते हैं, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, तो चिकन पॉक्स भी ये वेरिसेला वायरस है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने। ये रोग भी चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पितिकाएं निकल जाती है। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। तो ये वही वाली चीज हो गई, इसी का एक हल्का वर्जन, लाइट वर्जन हो गया। आगे बढ़ते हैं, पोलियो। ठीक है, तो देखिए इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। मांसपेशियों में कोमलता आ जाएगी, कमजोर हो जाएगा और हड्डियों में क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। उससे आपकी टांगे कुछ इस तरीके की हो जाएगी जिससे आप चल फिर नहीं पाओगे। तो दोस्तों इससे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जो है वो जोनास सॉल्क ने की, परंतु वे इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। और अब जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, 2 बूंद जिंदगी की, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें जो वायरस होता है वो होता है पोलियो वायरस। प्रभावित अंग इसमें तंत्रिका तंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये विषाणु जनित रोग, ये भी विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं, एड्स। एड्स जो होता है इसका वायरस क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV। ठीक है, या फिर HIV पॉजिटिव। देखिए प्रभावित अंग क्या है, WBC जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो आपका प्रभावित कर देती है। सीधी बात समझ लीजिए, WBC आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे आपके में कोई भी मान लीजिए जुकाम है या कुछ भी है तो आपके जो ये WBC ये एक्टिवेट हो जाती है और उस चीज को खत्म कर देती है, उस बीमारी को खत्म करने में सपोर्ट करती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, एक ऐसी सेना होती है जो आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है। लेकिन जब आप HIV पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा जो खत्म हो जाती है और छोटे से छोटा रोग भी आपको मृत्यु तक पहुंचा देता है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करें तो भूख नहीं लगती है, शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें क्या हो जाती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है। ठीक है, और जो इसका टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
सॉर्बेंट असे, ठीक है। तो अलीसा जो टेस्ट है वो किसके लिए कराया जाता है? एड्स के लिए कराया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जो एड्स है को संक्षिप्त रूप में ये सॉरी एक्विरीज इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त रूप में एड्स कहते हैं। और ये रोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अर्थात एचआईवी की वजह से होता है। ये रोग के क्यों रीजन क्या होते हैं? जो सुरक्षित संभोग होता है, जो सेक्स होता है, अगर वो आपने किया है, असुरक्षित संभोग किया है, इन्फेक्टेड रक्ताधान। इन्फेक्टेड रक्ताधान का क्या मतलब है वो भी अब आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों। इन्फेक्टेड रक्ताधान मतलब कि किसी सुई को, जो आपको पता होगा जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आपकी सुई सिरिंज जो लगती है वो नई खोल के लगाई जाती है। अगर वो यूज्ड, अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव को लगाई हुई सुई आपको लगा दी जाएगी तो ये रोग आपको हो सकता है। तो इन्फेक्टेड रक्ताधान से, इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से, और इन्फेक्टेड रक्ताधान मतलब एचआईवी का खून आपके अंदर चढ़ा दिया जाए, उससे इसके रोगी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है, अतः रोगी की मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता घट जाएगी तो एक जुकाम जैसी बीमारी भी आपको ले डूबेगी, मतलब आपको खत्म कर देगी। आगे बढ़ते हैं, रेबीज, ठीक है। हाइड्रोफोबिया वायरस का नाम अगर मैं बात करूंगा तो री हैब्रोडोबी, ये हो गया सॉरी रैप्डो वायरस और लीसा वायरस, ठीक है। प्रभावित अंग इसके क्या है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो इसमें प्रभावित होता है। लक्षण क्या है? पानी से डर लगता है, पागलपन जैसी हरकतें करता है और जीभ बाहर निकलने लगती है। जैसे कुत्ते की जीभ बाहर निकलती है उसी तरीके से, ठीक है। और पागलपन जैसी हरकत करने लगेगा। और क्या, किससे डर लगेगा? पानी से डर लगता है। तो ये रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने, जख्म के या फिर जख्म को चाटने से होता है। अब आप ये चीज समझ लीजिए कि कई बार जब अपने को चोट लगी होती है और कुत्ता के उसको मान लो अगर चाटने भी लगे तो भी दोस्तों ये प्रॉब्लम होगी कि आपको रेबीज जो है वो हो सकता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, ठीक है। इस रोग के लक्षण दो रूप में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगने लगेगा, क्या होगा? पानी से डर लगने लगेगा। और दूसरे में रोगी को पक्षाघात मतलब पैरालिसिस होने लगेगा। पैरालिसिस क्या होता है कि आपका एक पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, या आपका हाथ काम करना बंद कर देगा, तंत्रिकाएं खत्म हो जाएगी। इसमें तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सरदर्द होता है। रेबीज के रोकथाम के लिए इसमें टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेबीज का टीका लगाया जाता है लुई पाश्चर के द्वारा, और इससे इस रोग का क्या होता है? निवारण होता है। कुत्ते के काटने के बाद में 7 दिनों के अंदर इस जो टीके को लगवाया जाता है। नेक्स्ट आता है गलसुआ रोग, मम्प्स जिसको हम बोलते हैं। तो मम्प्स वायरस के कारण ये जो वायरस मम्प्स नाम है इसका। प्रभावित अंग इसमें लार ग्रंथि जो होती है, लार जो होती है वो इस पे इफेक्ट करती है। लक्षण कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि के अंदर यहां पर सूजन जो है वो यहां पर गलसुआ से आने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इबोला के बारे में। तो वायरस, इबोला वायरस प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। इसका प्रतिरक्षा तंत्र वही वाली बात जो WBC है वो इसको प्रभावित करती है। लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द और रक्त स्त्राव, हर जगह से रक्त स्त्राव होगा। इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है, और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है। सबसे खतरनाक, अगर आप इसका नेट पे सर्च करेंगे तो जितनी बुरी हालत इसके अंदर होती है मरीज की वो आप देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। यहां तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है और इसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट मिसेल्स, ठीक है। वायरस क्या है? मोरबिली वायरस है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर और लक्षण है शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो ये एक बीमारी है। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में, इन्फ्लुएंजा वायरस ABNC, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर और लक्षण सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द। आगे बढ़ते हैं,
पीलिया या हेपेटाइटिस। तो पीलिया जो है वो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। प्रभावित क्या होता है, यकृत यानी लीवर आपका प्रभावित होगा। लक्षण पेशाब, पीली आंख और त्वचा का जो रंग होता है वो पीला पड़ जाएगा। तो आंख पीली हो जाएगी, टॉयलेट आपको पीला आएगा, ठीक है। तो हर चीज जो है, आपके नाखूनों के जो कलर होते हैं वो पीले हो जाते हैं, तो ये पीलिया होता है। इसके बाद बात करेंगे हम ट्रोकोमा की। वायरस जो है वो चलमीडिया ट्रैकोमेटिक्स वायरस है। प्रभावित अंग इसके अंदर आंख होगी। लक्षण आंख में दर्द और आंखों का लाल होना, इसका ट्रेकोमा का जो रीजन होता है, जो इस तरह से आंखें जो होती है वो बेहद लाल हो जाती है और हम चश्मा लगाते हैं इससे बचने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकोमा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। निसेरिया मेनिंगिटाइडिस जो वायरस है उसके कारण ये रोग होता है। और प्रभावित अंग इसमें क्या है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रभावित होगा। लक्षण तेज बुखार, और तेज बुखार के साथ क्या होगा, बेहोशी आ जाएगी। ये रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले बुखार आता है और बाद में वो क्या हो जाता है दोस्तों, बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस का जो वायरस नेम है वो कोविड-19 है। 2019 में आने के कारण प्रभावित अंग इसमें मस्तिष्क और फेफड़े होते हैं, जो ब्रेन है, ठीक है। और आपका लिवर जो फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फेफड़े और मस्तिष्क जो है वो आपका यहाँ पर काम करता है। प्रभावित अंग, लक्षण लगातार खांसी आना, बुखार, गंध और स्वाद का इसमें पता नहीं चलता है। और कई सारे रीजन है, इसके बारे में मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 2 साल घर में बैठे बैठे इसके बारे में बहुत अध्ययन किया है, अखबारों में, न्यूज चैनल में, सब में आपने इसको खूब पढ़ा है। हर तरह की बीमारी इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी थी एक टाइम पे आने के बाद में। हम लोग जब WHO की रिपोर्ट पढ़ते थे या अखबारों में आती थी, बोले कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो भी आपको कोरोना हो सकता है, जुकाम हो रही है तो भी कोरोना हो सकता है, और अगर आप एकदम सही खड़े हो तो भी कोरोना हो सकता है, और पांव में दर्द है तो भी आपको कोरोना हो सकता है। तो ये रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तेज बुखार आता है, और कई लोगों को नॉर्मल वे में भी ये बीमारी हुई, संक्रमण हुए, कई तरह के इसमें चीजें रही, ठीक है। तो कोवैक्सीन और इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन इसमें जो मेडिसिन है वो यूज की गई थी। चलिए, तो यहां पर आप चालू करेंगे प्रोटोजोआ जनित जो रोग है, ठीक है। और इसमें इस पे ट्रिक जो काम करेगी वो है सोने पर काम पाया। अब सोने पर काम पाया को हम किस तरीके से समझेंगे, सोने से सोने की बीमारी हो गई, ठीक है। प से आप यहां पर पायरिया ले सकते हो, सोने पर। का से काला जार, म से मलेरिया, ठीक है। और पाया से ये सॉरी, यहां पर एक मिनट, इसको अपन एक बार के लिए दोबारा देख लेते हैं। सोने से आपको सोने की बीमारी को कनेक्ट करना है, ठीक है। पर से आपको पैचेस को क्लियर करना है। का से काला जार, म से मलेरिया, और पाया से पायरिया रोग को आपको क्लियर कर लेना है। और इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। प्रभावित अंग की, आप मलेरिया की बात मैं कर रहा हूं, तो मलेरिया के अंदर दोस्तों आपका प्लीहा और आरबीसी जो है वो इफेक्टेड होगा, और प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ आपका इसके अंदर एंटर करेगा। और ये एंटर कौन करेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा आपके शरीर में ये प्रोटोजोआ जो है वो एंटर होगा। बता देता हूं, रोनाल्डो के द्वारा, सर रोनाल्डो के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी कि मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठंड के साथ बुखार आना इसका प्रमुख लक्षण है। अगर, और जो इसका उपाय है वो आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना। मच्छरों को जितना दूर रखेंगे मलेरिया से, उतना ही अधिक बचाव जो है वो इसमें आपके रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी हुई। इसके अंदर दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, ये क्या करता है, आरबीसी को जो है वो आरबीसी में कमी करता है दोस्तों। क्या करता है, आरबीसी में कमी करता है, और इस कारण हीमोजोइन पदार्थ जो है, कौन सा पदार्थ, हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ है, ये शरीर के अंदर फैल जाता है, और इस कारण जो है ठंड और बुखार के साथ धीरे धीरे अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो इसमें मृत्यु हो जाती है। पायरिया रोग,
पायरिया रोग होता है, देखो मसूड़े, मसूड़े कौन सा, दांत के ऊपर और नीचे जो मसूड़े होते हैं ना दोस्तों, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और मसूड़े जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, गंदगी आ जाती है, सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, इस तरह से मसूड़ों से रक्त निकलना और इस तरह की इसमें जो है प्रॉब्लम होती है। और ये किस कारण होता है, एंट अमीबा जिंजिविलिस के द्वारा, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। चुंबन करने से या जो किस करते हैं उससे हो गया, या फिर झूठा खाने से, झूठा पीने से, ये बीमारी जो है पायरिया जो रोग है वो एक से दूसरे के अंदर संक्रमित होता रहता है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो सीसी मक्खी जिम्मेदार है दोस्तों। कौन सी मक्खी जिम्मेदार है, सीसी मक्खी जिम्मेदार है, जो कि आपके अंदर डंक मार के ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ जो है वो एंटर कर देती है। इसके बाद में जो है वो बहुत ज्यादा नींद आती है और नींद के साथ ही बुखार, और व्यक्ति कोमा के अंदर जो है वो चला जाता है। कोमा आप समझते हैं जिसमें वापस होश में नहीं आता है, और अगर इसका सही से इलाज नहीं होता है तो व्यक्ति जो है वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, पैचिस की बात करते हैं दोस्तों। तो पैचिस जो होता है वो बालू मक्खी के काटने से, वो बालू मक्खी के द्वारा फैलाने से होता है। बालू मक्खी क्या करती है, जो शौच आदि होते हैं वहां पर बैठती है, किसी को पैसेज हो रखा है, उसने सोच किया और उस पर वो मक्खी बैठी और वो जाके किसी मिठाई पे जाके बैठ गई, और आपने उस मिठाई को अगर खा लिया तो आप में भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिलिका, ठीक है, ये प्रोटोजोआ आपके अंदर एंटर कर जाएगा, जिससे श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होंगे, ये आपको बीमारी हो जाएगी, आपके पेट में कचकन होने लगेगी, कई सालों तक ये बीमारी जो है वो रेगुलर चलती है। टॉयलेट में आपके जो आपका दस्त होते हैं, दस्त में आपके क्या होने लगेगा, खून आने लगेगा, और ये बीमारी का अगर सही से इलाज नहीं होता है तो आंख को इफेक्ट कर देती है और आने वाले टाइम पे व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो जाती है। आगे बात करते हैं काला जार की। तो काला जार भी प्लीहा आंख को इफेक्ट करता है, और लिशमोनिया दोनावानी जो प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है, और इसका जो लक्षण है उसमें क्या होता है, तेज बुखार आती है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं मलेरिया के परजीवी के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ही प्लाज्मोडियम जो है वो लाया जाता है, और सीसी मक्खी के कारण काटने से क्या हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, कवक से होने वाले रोग। तो इसकी जो ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमा से दमा, और द से दाद, खा से खाज, और फ्रूट से एथलीट। तो एथलीट, फुट एथलीट, ठीक है, फ्रूट से क्या हो गया, फुट एथलीट जो बीमारी है वो होती है। तो यहां पर हमने देखा, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दमा, ये एक संक्रामक रोग है, मनुष्य के फेफड़े में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाते हैं और फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं, जिससे श्वास लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों में दिक्कत आएगी तो श्वास लेने में दिक्कत आती है। अस्थमा पंप को आपने यूज करते हुए कई लोगों को देखा होगा, एक सामान्य बीमारी है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों में होती है। तो अस्थमा होती है, ये किसके द्वारा, फंगल डिजीज है ये। गंजापन की बात कर रहे हैं जिसको बार्डनेस कहते हैं, ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, और सिर जो है वो आने वाले टाइम पे इस तरह से बाल झड़ने के साथ में इस तरह के शेप लेते हुए आदमी गंजेपन को अग्रसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिंगवॉर्म, दाद। यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। ठीक है, तो कवक का नाम क्या हो गया, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बनाते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ये संक्रामक रोग होता है। ये देखिए इस तरह से आपने देखा होगा, दाद हो जाता है जिसमें खुजली और ये चलती है, रिंगार्ड जिसके लिए अपन लगाते हैं इसको सही करने के लिए, तो वही है रिंग वार्म दाद। एथलीट फुट की बात अपन कर लेते हैं। इस रोग का कारक टीनिया पेडिस नामक कवक होता है। त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने, फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है, और इस तरह उसकी जो पांव की चमड़ी है
त्वचा है वो इस तरह की हो जाती है, इसको हम कहते हैं एथलीट फुट, जो कि कवक के कारण होता है। इसके बाद बात करते हैं ठीक है स्केबीज की, जो कि खाज है। इस रोग का कारक अकेरस स्केबीज नामक कवक होता है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग, इस प्रकार के दाग जो है वो पड़ने लग जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं स्केबीज या फिर खाज बीमारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनुवांशिक जेनेटिकल में, ठीक है, तो इसका जो ट्रिक होगी वही क्लिप, ठीक है, वही क्लिप डार्ट, वही क्लिप डार्ट। अब देखिए, व से वर्णांधता, ही से हिमोफीलिया, क्ली से क्लोनोफेल्टर, प से पटाउ सिंड्रोम, ड से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए पडार्ट, तो ये जहां पर भी सिंड्रोम आ जाते हैं पटाउ, डाउन और टर्नर, ये तो सीधा आनुवंशिकी से कनेक्ट कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और क्लीनेफेल्टर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अपन पता कर लेते हैं। विशेष तौर पे दोस्तों, जिस लोको पायलट की जो भर्ती होती है, ड्राइवर की जो भर्ती होती है, उसमें कभी भी कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को नहीं लिया जाता है। और आर्मी की जो वैकेंसी होती है, पुलिस की वैकेंसी होती है, उसमें भी जिसको वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू है, उसको इस जॉब पे नहीं लिया जाता। इसके पीछे रीजन क्या है? इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, और इसमें लाल रंग जो होता है वो कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वर्णांधता क्या चीज है और ये किससे रिलेटेड है? आनुवांशिक है। टर्नर सिंड्रोम, ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 44। तो इसमें कितनी हो जाती है? 45। 44 A प्लस XO, एक और बढ़ जाता है। इससे शरीर अल्प विकसित होगा, कद छोटा होगा, जो ब्रेस्ट होते हैं, वक्ष होता है, वो चपटा होगा, जननांग प्राय अविकसित होंगे, जिससे वे क्या हो जाएंगे? स्टेराइल, मतलब बांझ हो जाएगी, बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। इस बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और हीमोफीलिया की अब अपन बात कर रहे हैं। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक सामान्यतः जो रक्त का थक्का जमता है, जो उसपे एक लेयर बन जाती है, वो नहीं बनती है। तो सामान्य अंतराल औसतन क्या होता है? 2 से 5 मिनट में हमारे लोगों के रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन इन लोगों को आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थी। तो सबसे पहले किसको? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये इस रोग से ग्रसित थी। इस बीमारी के बारे में जब पता चला, जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी के चपेट में आने लगे, और इसीलिए रीजन ये था कि शाही महल में ये बीमारी फैली थी। तो हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित थे। ठीक है, इसीलिए इसको कौन सी बीमारी भी कहा जाता है? शाही बीमारी भी कहा जाता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, रोग पुरुषों में होगा। इस रोग से ग्रसित पुरुषों को गुणसूत्र की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित होगा, जो टेस्टिकुलर है वो कम होगा, एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाएंगे। इस रोग से ग्रसित पुरुष क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोग मंद बुद्धि होते हैं, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है, और इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? डाउन सिंड्रोम हो गया। और एक होता है पटाउ सिंड्रोम। इसमें रोगी के ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है, तालू कटा हुआ होता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि होता है, नेत्र रोग से अक्सर प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये पटाउ सिंड्रोम हो गया। एक हो गया आपका डाउन सिंड्रोम। और इस तरीके से दोस्तों आपके जो जितने भी डिजीज है, ह्यूमन डिजीज यहां पर कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको सारस्वत स्टेनो क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल फोल्डर के अंदर जाके मिल जाएगी। और वहां पर से अगर आप नहीं लेते हैं तो आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी जाके इसकी जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं, वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मोबाइल में। तो ये चीजें आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पे ही उपलब्ध होगी। तो दोस्तों
इसी के साथ में आपका दोनों पे आप लोग ये पढ़ सकते हैं। और आपके जो इंपॉर्टेंट डिजीज है जो इस एग्जाम में आने वाली है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है वो आपको यहां दे दी गई है। साथ ही 7500 क्वेश्चन, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था, 7500 क्वेश्चन आप लोगों के हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डाल दिए गए हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद में विद चैप्टर के साथ ही, जैसे आनुवंशिकी अगर आपने पढ़ा है, ह्यूमन ब्रेन आपने पढ़ा है, ह्यूमन आईज आपने पढ़ी है, प्रकाश आपने पढ़ा है, लेंस आपने पढ़े हैं, तो उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगे। तो वहां से आप डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।